हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 लेके आया हूं। और दोस्तों, इसमें आज हम भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह होते हैं वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वह थे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर है। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो यह करता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई? तो यह हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1926 में। अगला प्रश्न है, रेपो दर किसे कहते हैं? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? तो रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर किसे कहते हैं? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो यह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और दोस्तों, इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसका नाम बदलकर रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था? तो यह बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 को मिलकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए? तो यह स्थापित किए गए थे 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1957 को। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, CRAR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। अगला प्रश्न है, IFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला प्रश्न है, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 11 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, MICR कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 9 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, CTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो NPA का पूर्ण रूप है गैर निष्पादित परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति किसे कहते हैं? तो वह ऋण जिसका मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक अतिदेय रहता है, इसे NPA कहते हैं या गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह दर जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार नहीं दे सकता क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है बेस रेट या MCLR। अगला प्रश्न है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। अगला प्रश्न है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेट्यूटोरी
लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है, भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यह सिफारिश की थी नचिकेत मोर समिति ने। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना। अगला प्रश्न है, PMJDY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है, PMJDY किस वर्ष शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 2014 में। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी कहते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड को। अगला प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन या DICGC किसका पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो यह है RBI की। अगला प्रश्न है, RBI के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु है? तो यह है बाघ। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने दिया? तो यह दिया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह रुपए को किस वर्ष आधिकारिक रूप से अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है? तो यह अब तक 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991 में। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? तो यह होता है लेनदारों को। अगला प्रश्न है, डियर मनी क्या है? तो वह नीति जिसमें मुद्रा की आपूर्ति कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं उसे डियर मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों के द्वारा साख सृजन का आधार क्या होता है? तो यह होता है जमा राशि। अगला प्रश्न है, बेस थर्ड नॉर्म्स किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 200 रुपये के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र है। अगला प्रश्न है, 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किले का चित्र है। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 2000 नोट के पीछे है मंगलयान का चित्र। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 100 रुपये के नोट के पीछे है रानी की वाव का चित्र। अगला प्रश्न है, 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी के रथ का चित्र। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो वह है M1, M2, M3 और M4। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं? तो यह कहते हैं M1 को। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहते हैं? तो यह कहते हैं M3 को। अगला प्रश्न है, RBI खुले बाजार की क्रियाएं क्यों करता है? तो यह तरलता को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करता है। अगला प्रश्न है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदी में है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला प्रश्न है, रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है NPCI द्वारा। अगला प्रश्न है, ECB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दोस्तों, यह भारतीय कंपनियों को विदेशी स्रोतों से धन जुटाने की सुविधा देता है जिसका उपयोग व्यावसायिक विस्तार, संपत्ति अधिग्रहण और मौजूदा ऋणों को चुकाने जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 2013 में। अगला प्रश्न है, बैंकों का विलय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह है केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न है, वह चेक जो जारी होने की तारीख से 3 महीने बाद बैंक में प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बासी चेक। अगला प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? तो वह चेक जिसकी जारी होने की तारीख भविष्य की होती है उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आवास वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वह है नेशनल हाउसिंग बैंक। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो वह है IRDAI या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार का नियामक कौन है? तो वह है सेबी। अगला प्रश्न है, भारत में विनियमित मुद्रा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो वह है करेंसी नोट। अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार का विनियमन कौन करता है? तो वह करता है RBI।
अगला प्रश्न है, भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने, और यह किया था इन्होंने इंडिकैश ब्रांड के तहत। अगला प्रश्न है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? तो यह है वह सेवा जिसके तहत ग्राहक किसी भी शाखा से अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत। अगला प्रश्न है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का कार्य कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, एएमएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अगला प्रश्न है, पीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न है, अस्थायी संकट में फंसे बैंकों को ऋण कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आरबीआई। अगला प्रश्न है, 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। अगला प्रश्न है, 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 20 रुपए के नोट के पीछे है एलोरा की गुफाओं का चित्र। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न है, बचत बैंक खाते पर ब्याज कौन निर्धारित करता है? तो वह निर्धारित करता है उससे संबंधित बैंक, और दोस्तों इससे आरबीआई द्वारा नियंत्रण हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र के पहले बैंक कौन थे जिन्हें 1990 के दशक में लाइसेंस दिया गया? तो दोस्तों भारत में निजी क्षेत्र के पहले बैंक जिन्हें 1990 के दशक में लाइसेंस दिया गया वे थे, तो दोस्तों ये थे इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, और यूटीआई को लाइसेंस दिए जाने वाले पहले निजी क्षेत्र के बैंकों में से थे। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आती है। अगला प्रश्न है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह की थी नचिकेत मोर समिति ने। अगला प्रश्न है, बैंक के ग्राहक की जमा राशि पर बीमा कवर कौन प्रदान करता है? तो यह करता है डीआईसीजीसी या डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है आरबीआई का गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारत में चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? तो यह होती है 3 महीने जारी होने की तारीख से। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कोऑपरेटिव बैंक का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आरबीआई और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यह सेबी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर किए, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें वो प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों यह टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।